लक्ष्मी, लगता है तुम थक गई, लेकिन हम लोग इस जंगल में कहाँ ठहरेंगे? कोई बात नहीं, चलो बेटी। गाड़ी रोको बाबूजी, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। गाड़ी क्यों रोकी? बाबूजी, मेरी घरवाली बहुत थक गई है, पास वाले गांव में छोड़ दीजिए। पास में तो रामपुर है। वहीं छोड़ देना। मैं भी रामपुर जा रहा हूं, चलो। यहीं रुको, मालिक से तुम्हारे ठहरने का चक्कर चलाता हूं। ठीक है बाबूजी। मालिक, ये लोग मुझे रास्ते में मिले, इनके साथ एक औरत भी है, कहिए तो बुला दो। बुला लो। अरे आ जाओ। चलो। बेचारे नौकरी की तलाश में हैं, अपने जंगल में लकड़ी काटने का काम दे दीजिए। शब्द बता दो। धन्य हो बापू, आपका उपकार कभी नहीं भूलेंगे। हम लोग इस एहसान का कर्ज चुका देंगे। आप बड़े दयालु हैं। मेरे बेडरूम के पीछे जो संतोष कुटी है ना, इन्हें वहीं ठहरा। जी अच्छा, चलो मेरे साथ। नमस्ते मालिक, चलो। यही है तुम्हारी जगह। बाबूजी। थोड़ी देर में जंगल में तुम्हें लकड़ी काटने जाना है। ठीक है बाबूजी। चलो लक्ष्मी।
शंकर संभल के खोलना, मैं कपड़े बदल रही हूँ। आप यहाँ बैठिए, माँ कपड़े बदल रही है। मालिक, मालिक का बच्चा। मेरी बाहों में आओ, माला माल कर दूंगा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी गरीबी का मजाक मत तोड़ो। इधर उधर भटकने से अच्छा है मेरे पास आओ, गरीबी दूर कर दूंगा। से बचकर कोई नहीं कर सकता। अगर इस बदन को हाथ लगाया तो ये गरीबों का हत्या जो घास काटता है, आज तुम्हारी गर्दन उड़ा देगा। इससे खतरनाक हथियार हमारे पास है। तूने लकड़ी काटने के लिए मुझे दी थी, मैं उसी कुल्हाड़ी से तुझे काट डालूंगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी, शंकर को लेकर तुम यहाँ से भाग जाओ। नहीं तो वो जालिम तुम्हें पुलिस के हाथों में सौंप देगा। पापा दो, तो देर मत करो, भागो, भागो। बर्बाद हो गए भगवान, अनाथ हो गए। क्या हो गया? माँ मालिक खुले और फोन कर रहे हैं। चलो चलो यहाँ से भाग चले, जल्दी करो। Passengers traveling by flight number 303 are requested to proceed for security check and wait for the departure call. Thank you. ये क्या? 20 rupees. No, no, give me 100 rupees. What? Your meter shows only 20 rupees. 100 rupees. No. First time sitting in taxi? You are driving for the first time? Rupees. 20 rupees. 100 rupees. 20 100 rupees, I say. 20 rupees. No, give me 100 rupees. 20 rupees. What's there, any problem? Yes. His meter is showing 20 rupees. This man is demanding 100 rupees. Hey, foreigner को देखकर लूट रहा है? तो तेरे बाप का क्या जाता है? ठीक है। तू क्या बोलता है सब मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ, पर तुम्हें नहीं मालूम है यही लोग इन हरकतों से तंग आकर विदेशों में जाकर हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। चल ले ले 20 रुपए। 20 रुपए नहीं लूंगा। क्या कर लेगा? क्या कर लूंगा?
दे। गुरु मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर देना। ठीक, होशियार रहना। अरे बाप की सड़क है जो लेटा हुआ है, उठ बैठ जा। क्यों बे, शंकर को नहीं जानता? लगता है नहीं जानता। वो हम लोगों का गुरु है। वो पास वाली चालू गली में रहता है। बड़े किस्मत वाले हो, नहीं तो भूत भर देता। अरे उससे उलझना मत, नहीं तो हाथ पैर तोड़ के हथेली में धर देगा। हाँ याद रखना। गुरु क्या है? ये लो। कोई बात नहीं, बाद में ले लूंगी। खुशबू वाली चीज कभी उधार नहीं लेते। तो दे दो दे दो। ये हुई ना बात। जब प्यार किसी से होता है। मैं कालू पहलवान हूँ। कौन है वो शंकर? पहलवान वो एयरपोर्ट टैक्सी ड्राइवर यूनियन का लीडर है। लेकिन सारे ड्राइवर तो हमारी मुट्ठी में है ना? ये बात लावारिस हमारी बस्ती में कहाँ से आया? वो फूल वाली भी उसी के चक्कर में है। उसे पकड़कर फौरन हमारे पास लेकर आओ। ओके बॉस। अरे वाह बच्चों, एक हसीना और 4 दीवाने। शंकर कहाँ है? हाँ? गुस्सा मत करो, शंकर ना कहो, शमशेर शंकर कहो। तेरा यार है ना? वो यारी नहीं, यारों का यार है। तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? बुरा न मानना, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि वो शंकर मेरा गुरु है, तुम्हारा लीडर है, चालू गली में रहता है। क्यों, ठीक है ना? तुम्हें चाहिए क्या? चालू गली कहाँ है? चालू गली नहीं जानते? तू बता। हाँ? मैं बताऊं? बताओ, नहीं तो खैर नहीं। फूल बेचना भूल जाओगी। कालू पहलवान का नाम सुना है? छी 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 छी, धमकी मत दो। तू बना रही है? चिल्लाओ मत बच्चू, गला सूख जाएगा। मुंह संभाल के बात कर। मैं इससे बात कर रही हूँ। हैं? तो कबाब में हड्डी क्यों बन रहा है? हमसे भी चालूगिरी? ये तुम्हें चालूगिरी लगती है? दांत तोड़ के रख दूंगी। दांत तोड़ेगी? बच्चों, दांत ही नहीं, हाथ पांव भी टूट जाएंगे। इतना ही नहीं, थोबड़ा भी खराब हो जाएगा। हाथ नहीं, हाथ नहीं। घाट घाट का पानी पी चुकी लगता है। कौन कितने पानी में है अभी पता लग जाएगा। शेर को तूने कभी देखा है? बच्चू उधर देख। उठ खड़ा। क्यों, मैं चालूगिरी कर रही थी ना।
मैं कौन से घाट का पानी पी चुकी हूँ अभी बताती हूँ मुझे बहुरूपिये। गौरी चल। गुरु खेल जल्दी खत्म हो गया? कालू पहलवान का असर तुम पर भी हो गया? नहीं 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 नहीं। तुम्हारे बाजू भी गुरु कालू पहलवान के बाजू से कम नहीं। उसका बाजू कैसे मालूम है तुम्हें? मैं उसकी मालिश कर चुकी हूँ गुरु। उसकी बॉडी गुरु, वाह, वंडरफुल बॉडी गुरु। मालिश वाली, फूल वाली, रिक्शे वाली, ये तुम्हारी चालूगिरी समझ में नहीं आती मेरी। चलो अभी समझाती हूँ। सुनो गुरु, बचपन में मैं अंग्रेजी स्कूल में पढ़ चुकी हूँ, लेकिन आजकल मैंने जैसे धंधा चालू कर दिया, मौका मिलने पर मैं हाथ भी साफ कर लेती हूँ। अंदर कोई है? गुरु बहुत ठंडे हो रहे हैं, गर्मा गर्म कॉफी लाओ जल्दी। क्यों गुरु? ठीक है, ये लो भैया। इसमें क्या है? दूध। तो फिर बन गए पहलवान। बड़ी माँ, मेरे रिक्शे का टायर पंचर हो गया है, मुझे उसे ठीक करवाने जाना है। खाना खा कर जाना गौरी। फिर आऊंगी मैं, चलती गुरु। बड़ी माँ सलाम। इधर आ। बाप रे, इतनी देर से देख रहा हूँ, बड़ी माँ बोलकर तुम उनको मस्का क्यों लगा रही हो? मेरी माँ नहीं ना गुरु, इसलिए तुम्हारी माँ को माँ कह के बुलाती हूँ और मनी मन खुश हो जाती हूँ। तुम्हारी माँ नहीं है ये बात तुमने मुझे आज तक क्यों नहीं बताई? तुमने कभी मौका नहीं दिया। कैसा मौका? बस माँ? हाँ, अभी आई। गुरु, पंचर वाले की दुकान बंद हो जाएगी, मैं फिर आऊंगी। इसे समझना मुश्किल है। ये क्या बोल रहा है? तूने ही तो कहा था हम दोनों एयरपोर्ट पे काम करते हैं, और कल तूने उसे गुंडों से भी बचाया था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपने नई ड्यूटी ज्वाइन की? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? गौरी है, यहाँ रिक्शा चलाती हूँ और फूल भी बेचती हूँ। अच्छा, आप शंकर को जानते हैं? शंकर को जानता हूँ। He is a nice man. मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? यानी मैं गर्लफ्रेंड हूँ। मेरा मतलब वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड। शंकर, तुम्हारी गर्लफ्रेंड इस तरफ गई। मेरी गर्लफ्रेंड? रातों की रानी तू तो है दीवानी, अलग जवानी है तेरी है मस्तानी। गुरु बनाया मुझको, फंस गया मैं, चालू पे चालू हो गई हो, बड़ी तुम चालू हो गई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। न्यू मैरिज? Yes. कमिंग फ्रॉम हनीमून? Yes. गौरी, तुम्हारा हनीमून कब होगा? क्या बकते हो? ये बात उनसे पूछो। अच्छा साहब, चलती हूँ। इधर आ इधर। तुझको हनीमून का मतलब कैसे मालूम होगा? मैं बच्ची थोड़ी हूँ। तुमने ही तो पूछा था, शादी करने के बाद हनीमून मनाने के लिए क्यों जाते हैं लोग? मुझे ही मैनेजर ने बताया, किसी को बताने नहीं गुरु। क्या तुमको कुछ नहीं बताया? क्या तुम हनीमून का मतलब नहीं जानते? हनीमून पॉइंट देखा है? नहीं तो मैं बताऊं? इतनी आगे बढ़ गई है। गलत समझ रहे हो। बताता हूँ तुझे। अभी आए सर, देख लेना। बिल्कुल पत्थर दिल है। बड़ी माँ, बड़ी माँ। क्या बात है? इसमें क्या है? इसमें गाजर का हलवा है। तुम्हारी बेटी शंकर का जन्मदिन है ना, मारुति डेयरी से लेकर आई हूँ। उसे सिर्फ दूध पीने का शौक है, वो मीठा बिल्कुल नहीं खाता। फिर भी तू कोशिश कर। ओह, ठीक है, तो मैं वापस जाती हूँ। हाँ, क्या कहा? तू वापस चली जाएगी? ए, ऐसा मत करना, वो अभी आता ही होगा। तो मैं इंतजार करती हूँ। अच्छा बड़ी माँ, एक बात तो बताओ, वो गया कहाँ है? टैक्सी ठीक कराने माइकल के गैरेज। तो मैं वहीं जाके मिल लेती हूँ। ओहो, तू हाथ धोकर मेरे बेटे के पीछे पड़ी है। अरे तेरा कुछ अता पता भी है? चालू गली, नीचा मंजिला, गली नंबर 4। ठीक है, मैं उसको वहीं भेज दूंगी। नहीं, मैं यहीं बैठूंगी। तुम्हें बैठने की जरूरत नहीं, जाओ। क्यों? वो नहीं आएगा? आएगा, जरूर आएगा, पर तुझे यहाँ बैठा देखकर गुस्सा करेगा। मगर
वो जब मेरे रिक्शे में बैठता है ना तो गुस्सा नहीं करता। गौरी, ऐसा मत बोल। मेरा शंकर ऐसी वैसी लड़कियों के पीछे बिल्कुल नहीं पड़ता है। तू तो रिक्शे वाली है, उसका पीछा छोड़ दे। हाँ, मैं रिक्शे वाली हूँ तो वो भी तो टैक्सी वाला है। कल गली में खुलेआम वो सबके सामने नाच भी रहा था। तुमने गुमराह किया है मेरे बेटे को, शायद इसीलिए वो किसी लड़की को पसंद ही नहीं करता, मालूम है? जब भी रिश्ते की बात आती है तो वो पेट में दर्द का बहाना बनाकर लेट जाता है। हाय भैया, ये सब तो गोलमाल है। ये सब तो तुझे ज्यादा मालूम है। मैं कैसे जानूंगी? गौरी, तू नादान बन रही है। ज्यादा बात नहीं करना चाहती, चलती हूँ बड़ी माँ। सुनो गौरी, अब अकेली मत आना, अपने किसी सगे वाले को साथ में लेकर आना। सगे वाले को? मेरा कोई सगा वाला नहीं है, मैं चलती बड़ी माँ। गुड मॉर्निंग गुरु। मॉर्निंग है या नाइट है मैं अभी बताता हूँ। जरा बाहर तो चल। अरे तू आ तो सही। पहले चक्कर क्या है? बोल। कैसा चक्कर? तेरी जबान बहुत लंबी हो गई। आज माँ को पट्टी पढ़ा रही थी, कल एयरपोर्ट पर हनीमून। मामला क्या है? बोलती क्यों नहीं? तेरा इरादा क्या? बोल। तू क्या शादी करना चाहती है? नतीजा जानती है ना? जानती हूँ। कैसे जानती है? बॉबी फिल्म में देखा था। इसीलिए तू बहुत जल्द शादी करना चाहती है, हैं? तेरी पसंद का कोई लड़का है तो मैं शादी करवाता हूँ। यानी तेरा बॉयफ्रेंड है? गौरी, कभी भूसा खाया है? नहीं देखा है। कहाँ देखा है? कालू के अखाड़े में। कब गई थी? मुझे बहुत रिश्ता। अरे गौरी, बॉबी फिल्म की हीरोइन तो नहीं रोती। देख गौरी, दोस्त होने के नाते पूछता हूँ, तेरी मनपसंद का कोई लड़का हो तो बता दे, मैं तेरी मदद करूंगा। उसको पटाकर सारा मामला फिट कर दूंगा। कौन है वो? उसका नाम शंकर। क्या कहा? शंकर। फुट यहाँ से। अब क्या चाहिए? टोकरे। ले पकड़। अरे क्यों सता रहा था बेचारी को? कुछ झगड़ा हुआ? नहीं माँ, ये तो हमारी रोज की आंख में चोली है। बहुत अच्छी लड़की है गौरी। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैं अभी अभी उसकी हर तरह से परीक्षा ले चुकी हूँ। क्या कहा? गौरी मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, तुम्हारी पसंद मेरी पसंद है माँ। चलो। कैसी आग है लगी, गोरे बदन की बुझा दो। कैसे? प्यार करना मुझे इतना, पानी में आग लगा दो। अरे बाप रे, कैसे आग बुझाऊं, पानी कहाँ से मैं लाऊं? तू तो है आग का शोला, तुझे मैं कैसे बचाऊं? गोल गुलाबी गालों वाली चमक चलो। कितनी सुंदर लग रही है ना। फिल्म की हीरोइन आ गई। अरे इसे मारता है। मेरी बहन सुजाता कुछ दिनों से गायब हो गई है। मालूम हुआ है वो रिक्शा चलाती है और फूल बेचती है। आप लोग बता सकते हैं वो कहाँ है? मैं उसे लेने आई हूँ। तुम्हारी बहन? यस, मेरी बहन, मेरी हम शांति। हम दोनों जुड़वा बहनें हैं। शांति, गौरी की शक्ल इससे मिलती जुलती है ना? हाँ माँ। गौरी? ओह, बेचारी अपना नाम भी भूल गई। क्या करे, थोड़ी पागल सी है। उसका असली नाम सुजाता है।
पागल है वो? आप अंदर चलिए, सब कुछ समझाती हूँ। मेरे पिताजी बहुत बड़े जमींदार थे। मेरी शादी सिर्फ 1 साल पहले हुई थी। शादी के बाद मेरे पिताजी और पति में दान दहेज को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। पति ने मुझे पिता के घर जाने से मना कर दिया। हमारे पिताजी चाहते थे सुजाता बहन की भी शादी जल्दी हो जाए। इसी समय एक दुर्घटना हो गई। पिताजी उस दुर्घटना में चल बसे। पति और मैं दोनों क्रियाकर्म में शामिल हुए। क्रियाकर्म तो पूरा हो गया, पर सुजाता की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और इसी वजह से मेरे पति को उसने उल्टी सीधी बातें सुना के अपमान किया। मैं वापस आ गई। उसके बाद मुझे असलियत का पता चला कि पिताजी का देहांत किसी एक्सीडेंट से नहीं हुआ। दीवान जी ने पिताजी की हत्या करवाई थी। मेरी बहन का खून करने की धमकी भी दी। डर के मारे वो न जाने कहां चले गए। इधर उधर बहन को ढूंढती रही, पर वो नहीं मिली। मेरी हमशक्ल लड़की एयरपोर्ट पर फूल बेचती है, रिक्शा चलाती है। ये किसी ने बताया इसलिए मैं यहाँ। हाँ, ये सच है। वो इधर आती रहती है। कल वो यहीं पर थी, लेकिन अभी कहाँ है? आप यहीं रुकिए, मैं उसको ढूंढ कर लाता हूँ। मौसी, क्या बात है शंकर? गौरी को यहाँ तुमने देखा? गौरी? वो तो सुबह से इस तरफ आई ही नहीं। हाँ? नहीं आई? सुनो रामू, हाँ? गौरी को देखा तुमने? आज तो नहीं देखा। दादा, गौरी यहाँ पर आई थी? वो रोज पान खाने आती है, आज नहीं आई। सुजाता मिली? हमारी बस्ती में कहीं नहीं मिली। हो सकता है एयरपोर्ट की तरफ गई हो। चलो वहीं चलते हैं। ओह, मुझे देखकर वो फिर से भाग जाएगी। आप उसे ढूंढकर मेरे पास ले आइए प्लीज। मगर मैं उसे लेकर कहाँ हूँ? ताज होटल, रूम 786 में। तो आप वहीं पर रहिए, वो जहाँ भी होगी ढूंढ कर लाऊंगा और आपको सौंप दूंगा। शुक्रिया। मैं चलती हूँ माँ जी। अच्छा भी चलती हूँ। दादा भाई, गौरी को कहीं देखा है? नहीं गुरु, मैंने उसे सुबह से नहीं देखा। बेटे, गौरी कहीं मिली या नहीं? नहीं मिली माँ, सुबह से ढूंढ रहा हूँ उसे। कहीं चली तो नहीं गई? कल तुमने उसे बहुत रुलाया, बहुत धमकाया। बेचारी कहीं चली गई वो। मैंने उसे नहीं धमकाया माँ, लेकिन उसे ढूंढ के जरूर लाऊंगा। पोस्टमैन। प्यारे शंकर, मेरा असली नाम सुजाता है। मैं खानदानी अमीर की बेटी हूँ। मेरा यहाँ कोई नहीं। मैं अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर बेघर हो गई हूँ। तुम्हें मालूम है कि मैं फूल वाली, रिक्शे वाली और मालिश वाली बनकर गुजारा कर रही हूँ। इस दौरान तुम मुझे मिल गए। मैंने तुम्हारी सूरत में अपने देवता के दर्शन किए हैं। मन ही मन में तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, मगर तुम्हारे दिल को मैं जीत ना सकी। ये मेरी बदनसीबी है। इस नाकाम जिंदगी से मैं तंग आ गई हूँ। आत्महत्या करके ही इस अभागिन को दुनिया से छुटकारा मिलेगा। मैं संसार छोड़कर जा रही हूँ। अलविदा। इस जन्म में तो मैं तुम्हें न पा सकी। शायद अगले जन्म में तुम्हारा प्यार मिल जाए। तुम्हारी गौरी। इतनी जायदाद, धन दौलत को छोड़कर तुम यहाँ क्यों आई बेटी? बताती हूँ। पढ़ने के लिए अमेरिका गई हुई थी। कुछ दिन हुए पिताजी की किसी एक्सीडेंट से मौत हो गई, ये खबर मिली। मैं वहां से इंडिया पहुंची और अपने घर गई। बेटी सुजाता, आओ बेटी आओ। देवानंद, तुम्हारे डैडी की मौत से बड़ा धक्का लगा हमको। सुजाता, चुप रहो बेटी। भले आदमी को हमेशा दुनिया से बहुत जल्दी उठा लेता है वो ऊपर वाला। धीरज रखो। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? तुम्हारे पिताजी और मैं अपने बगीचे के नजदीक जो पहाड़ी है वहां जाने वाले थे बेटी। जीप से नीचे उतरकर घाटी के पास पहुंचते ही
ये जगह तो बहुत सुंदर है धर्मराज। जी मालिक। यहाँ पर एक छोटा सा बंगला बन जाए तो जंगल पे मंगल होगा। जी हाँ। मालिक रुक जाइए, आगे खतरा है। उस तरफ ना जाओ, वहां जाना खतरा मोल लेना, ऐसे चेतावनी दे रहा था बेटी, फिर भी वो आगे बढ़े और फिसल गए। जंगली आदमी ने कुचल कर मार डाला उन्हें। दीवान अंकल। अमेरिका से मेरे आने की खबर सुन के रवि अंकल मुझसे मिलने आए। वो मेरे डैडी के जिगरी दोस्त थे। सुजाता, मन छोटा मत कर। अंकल। मत रो बेटी, मत रो। अंकल, मेरे डैडी की मौत कैसे हुई? सही से बताइए मुझे। हुआ ये कि एक दिन। हिम्मत रखो बेटी, आंसू मत बहाओ, मरने वाले लौट के तो नहीं आते। मत रो बेटी। तसल्ली तो मैं भी सुजाता को दे चुका हूं, लेकिन वो सुनती ही नहीं। उसे मनाना मुश्किल है। इन सब जिम्मेदारियों को मेरे ऊपर छोड़कर स्वर्गवासी हो गए बड़े मालिक। मेरी कुछ समझ में नहीं आता। बताइए, इतनी बड़ी जागीर मैं कैसे संभालूं? रवि कुमार जी, बड़े मालिक आपके जिगरी दोस्त थे। उनकी जागीर, जमीन, रुपए, धन दौलत कहां पर है आप सब जानते हैं। जल्दी ही सुजाता को ये सब मिल जाए। वकील से बात करके बंदोबस्त करना जरूरी है, ये आपका फर्ज है। अब मेरी इच्छा है कि अपने बेटे श्याम की सुजाता से शादी कर दूं, ताकि। दीवान जी, शादी की बात मुझसे न कीजिए, बाहर जाइए, प्लीज गेट आउट। लगता है सुजाता बेटी की दिमागी हालत बहुत ही खराब हो गई है। चलिए आप भी बाहर चलिए। आप जाइए, मैं सुजाता को समझाता हूं। और मैं आपको समझाता हूं, चलिए। हेलो। बेटी सुजाता, मैं हूं बेटी, रवि अंकल। क्या बात है अंकल? बेटी, प्राइवेट बात है, वहां पर और कोई तो नहीं है ना? कोई नहीं, कहिए। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा राज बताना चाहता हूं। तुम्हारे डैडी एक्सीडेंट से नहीं मरे बेटी। तुम्हारे दीवान जी ने दौलत के लोभ में उनको मौत के मुंह में झोंक दिया। हाँ बेटी, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसने मेरे बेटे को भी किडनैप कर लिया और मुझे धमकी दी है कि अगर किसी को ये बात बताई तो मेरे बेटे को वो जान से मार डालेगा। ये बातें मैं तुमसे ना बताऊं और ना ही तुमसे कभी मिलूं, इसीलिए वो मेरे पीछे छाया की तरह लगा हुआ है। मुझसे कहा कि सुजाता के डैडी की मौत पैर फिसलकर गिर जाने से हो गई। तुमको ये राज बताने के लिए वहां कितनी बार आ चुका हूं। वो पापी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है बेटी। एक और भी राज की बात सुनो। तुम्हारे डैडी ने तुम्हारे लिए स्विस बैंक में करोड़ों रुपए जमा कर रखे हैं। बैंक की दी हुई रिस्ट वॉच मेरे पास है। वॉच के पीछे कोड नंबर है। वो वॉच बैंक को दिखाकर तुम रुपए ले सकती हो। सुन रही हो ना बेटी? सुजाता, सुजाता, सुजाता। बेटे श्याम। क्या है डैडी? इसी से तुम्हारी शादी का प्लान बना रहा हूं, इसका ख्याल रखो। मैं अभी आता हूं। हेलो, रवि कुमार जी बोल रहा हूं। हाँ, हमें जायदाद के बारे में वकील के पास जाना है। ठीक है, कब चलेंगे? सुजाता से पूछना पड़ेगा। सुजाता से? मैं पूछ लूंगा उससे। अच्छा, तो मैं कल आऊंगा। सुबह मैं खुद तुम्हें पिकअप करने आऊंगा तुम्हारे घर। ठीक है, जरूर आइए। समझ गए ना? समझ गया। श्याम बेटे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुजाता कैसी है? अभी भी सो रही है डैडी। पर तुम मुझसे छोड़ क्यों आए? आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है? शादी वादी का चक्कर क्या है?
समझो तुम्हारी किस्मत खुलने वाली। पिताजी शादी कैसे होगी? सुजाता की भी राय लेनी होगी। कोई जरूरत नहीं। डैडी, सुजाता को मुझसे प्रेम नहीं, न मुझे सुजाता से प्रेम है। तो कोई बात नहीं, जब दोनों को एक दूसरे से प्रेम ही नहीं तो और अच्छी बात है, क्योंकि प्रेम का नाटक और आसान हो जाएगा। नो ऑब्जेक्शन। ऐसा नाटक मुझसे नहीं होगा। जिस थाली में खाया उसमें छेद करूं। श्रीमान सत्यवादी, दौलत के लिए सुजाता को धोखा नहीं दे सकता। तो और क्या देगा? मैं किसी और से प्रेम करता हूं। महामूर्ख। ऐसी नकली शादी नहीं करूंगा मैं। अपनी मर्जी से असली शादी करना बेटे, पर नकली शादी यहाँ कर ले। लेकिन धन दौलत तो आपको चाहिए, मुझे क्यों मजबूर करते हैं? मूर्ख, धनवान बनने का हमें ऐसा सुनहरा मौका फिर कभी नहीं मिलने वाला है। अभी सुजाता मेरी मुट्ठी में है। ये पागलपन है डैडी। क्या? सुजाता के माता पिता नहीं है इसलिए आप उसकी दौलत को हड़पना चाहते हैं? ये क्या बकवास करता है? हमने ऐसा नहीं किया तो उसका अंकल रवि कुमार हाथ मार लेगा। पर सुजाता का क्या होगा? उसको रास्ते से हटाना होगा। क्या मतलब? उसे खत्म कर दें तो? यानी मर्डर? कैसे उसका मर्डर होगा? एक्सीडेंट से। नहीं, ये कभी नहीं होगा पिताजी। आप उसे मारना चाहते हैं? तुम कायर हो, ये काम मैं अपने हाथों से करूंगा। नहीं डैडी, ये आपकी कूटनीति है। ये सच बात है। कूटनीति शैतान की डिक्शनरी का शब्द है। कू के माने क्रूरता, टा के माने टकराना, नी के माने नीच काम करना, ती के माने तिकड़म चलाना, और मैं इन चारों बातों में माहिर हूँ। कूटनीति का मैं उस्ताद हूँ। तुम जाओ, सो जाओ। जाओ, अब सो जाओ। जाओ। मैं अपनी जान बचाने के लिए ही यहाँ पर भाग आई। चलो उस शैतान को बताएं कि अगर वो चालू है तो हम चालू पे चालू। शंकर बेटे, बड़ा खतरनाक आदमी लगता है। मतलब ये कि हम डर जाए? मैं ऐसा नहीं कहती बेटे, पर बेचारी सुजाता तो पहले से ही परेशान है। जरा होशियार रहना। तुम फिक्र न करो माँ। चलो। मैं चलती हूँ जी। अच्छा बेटी, चलती हूँ जी। अच्छा, अभी अभी जो तुमने बताया वो सच है या ये भी कोई चालूगिरी है? मेरे घर चलो, सच्चाई खुद ही जान जाओगे। ये सुजाता कौन है? चार्टर प्लेन बुक किया है? तुम नहीं जानते सुजाता कौन है? अरे फूल बेचने वाली गौरी ही सुजाता है। बधाई हो। क्या दोस्तों, क्या बात है? मुझे फूल वाला क्यों? सूट बूट पहन रखा है इसलिए? अरे ये सब किराए का है। मैं फिल्मी हीरो नहीं, तुम ही लोगों में से एक हूँ। एक खास मकसद से बाहर जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। इसी एयरपोर्ट में हमारे साथ काम करता था। आज चार्टर प्लेन बुक करके कहीं जा रहा है और साथ में एक हसीना भी है। ये तो भाई किस्मत की बात है। गुड नाइट शंकर। बेटी सुजाता, आखिर तुम इस दीवान अंकुल को छोड़कर बिना कुछ बताए कहां चली गई बेटी? तुम्हारे जाने के बाद कभी मुझे चैन नहीं आया। रात भर सोता नहीं था। मेरा तो खाना पीना हराम हो गया। तुमको अपने पिता की मौत का दुख है, कहीं कुछ कर न बैठो, इसकी चिंता थी मुझे। आत्महत्या का डर था, ये बात सोचकर चैन भी खो बैठा। जब पता चला कि तुम अपने बैंक गई थी, तुमने अपने सारे के सारे रुपए निकाल लिए हैं, ये जानकर मुझे तसल्ली हुई बेटी। हमने मान लिया कि आत्महत्या के लिए नहीं, तुम कहीं तफरीह करने गई होंगी। सुजाता, इनके जैसा मैंने एक आदमी मद्रास एयरपोर्ट पर देखा है। मेरे जैसा? मैं कभी उस तरफ गया ही नहीं। वहां क्या करता है वो? कुली का काम करता है। मैं ये काम नहीं करता, कोई और होगा। सुजाता को यहाँ पर सही सलामत पहुँचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको टिकट मंगवा देता हूँ। कब वापस जाएंगे? ये वापस नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। ये मेरे फ्रेंड हैं,
शंकर, शमशेर शंकर। हाँ, शमशेर शंकर। भाई क्या नाम है, शेर जैसे लगते भी हो, बढ़िया पर्सनालिटी है। लंबे तगड़े नौजवान, फिल्मी हीरो जैसे शमशेर शंकर बड़े चालाक भी लगते हो। अपनी भोली भाली सुजाता को कभी मुसीबत से बचाकर उसके मन को बस में करके उसे अपने प्यार में भी फंसा लिया। क्यों, यही बात है ना? है? बेटी सुजाता, तुम्हारे इतने दिनों के बाद लौट आने से मेरी जान में जान आई। तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। मैं इस खुशी के मौके पर अपने सभी दोस्तों संबंधियों को बुलाकर डिनर पार्टी दूंगा। अब दीवान जी। हाँ, ऐसे मौके पर इनकार मत करो। हाँ, ये मतलब नहीं, रवि अंकल को भी बुलाएंगे ना? वो अंकल तो इस दुनिया से चल बसे सुजाता बेटी, उनका परिवार खत्म हो चुका है। दीवान जी, ये आप क्या कह रहे हैं? सब लोग मर गए एक्सीडेंट से। नदी के पार जब वो परिवार के साथ जा रहे थे तो नाव उलट गई। परिवार के सभी लोग पानी में डूबकर भगवान को प्यारे हो गए। दुर्घटना थी बेटी। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि उनकी लाश तक खो गई, दाह संस्कार करने का मौका तक नहीं मिला हमें। ऐसा एक्सीडेंट था। रवि कुमार जी अपने बड़े मालिक के वफादार दोस्त थे, दिल के बड़े भोले थे। भाई ऐसे भले आदमी को नीचे वाले नहीं, वो ऊपर वाला बहुत ज्यादा चाहता होगा, इसीलिए तो उन्हें जल्दी ही अपने पास बुला लिया। सच बात है, पापी लोग जल्दी मरते नहीं। जितनी बुराई होगी उतनी ही उनकी उम्र भी ज्यादा होगी। ये सिर्फ कहावत है, कहावत। मेरा मन मक्खन जैसा है, मुर्गी को काटते हुए नहीं देख सकता मैं तो। मुर्गी को पका के तो खा लोगे? खा लेंगे, मुर्गी अगर पक गई तो रूप बदल जाता है। पकने के बाद कौन जाने मुर्गी है या कुत्ता। भाई वाह, ये बड़े समझदार हैं, अच्छे लगते हो, मेरा दिल जीत लिया तुमने। दुनिया दीवानी है, हाय राजा हाय, जाए कहाँ जाए, आंखों के ये जाम नशीले पीले तू आके, जो बन भरी जवानी तुझको दे दूं मिला के। हाय राजा हाय, जाए कहाँ जाए, हाय राजा हाय, जाए कहाँ जाए। तुमको किसने यहाँ भेजा बताओ? अगर यहाँ बताऊंगा तो कोई सुन लेगा। मेरे साथ भीतर चलो, बताता हूँ। चलो भीतर।
शिवशंकर, तुम कहाँ चले गए थे? हमने और सुजाता ने तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, किसी चक्कर वक्कर में तो नहीं? दीवान जी, मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ। सुजाता से मुझे प्रेम नहीं है और ना ही कभी था। मेरा सुजाता से शादी करने का भी इरादा नहीं है। मैं तो यहाँ दौलत के लिए आया हूँ। हम दोनों उसकी सारी दौलत पर कब्जा कर लेंगे। और फिर आपस में बांट लेंगे हम। बाप रे, बंटवारे और हिस्से की बात करके एक बहुत बड़ी मुसीबत के जाल में फंसा दिया तुमने। यही प्रपोजल तुमने कुछ दिन पहले दिया होता तो मैं जरूर मान लेता, लेकिन अभी तो सिचुएशन एक बहुत खतरनाक मोड़ ले चुकी है। सुजाता ने तुम्हें फ्लैशबैक में जो कुछ बताया था उसमें आधी बात सच और आधी झूठ है। उस समय सुजाता को अपनी बहू बनाकर सारी जायदाद का उसको मैंने हकदार बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ दिन पहले मेरे इकलौते बेटे के साथ एक बड़ी अजीब वारदात हो गई। क्या हुआ दीवान जी? मुझे पता चला कि वो अपने इस जीवन से तंग आकर सन्यासी होकर चला गया। जायदाद का मैं क्या करूंगा? बोलो, मैं किसको दूंगा? किसको? बाबू, आज से तुम ही मेरे बेटे को, सुजाता से तुम शादी करके खुशी से जीवन बिताओ। देखो, इस जायदाद का तुम ही मैनेजमेंट करोगे, मुझे वचन दो, नहीं तो मैं भी संन्यास ले लूंगा। ना ना ना, संन्यास की बात मत कीजिए, आप यहीं पर रहिए। आपकी मुझे सख्त जरूरत है। सुजाता से शादी करनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है दीवान जी, आपकी जो मर्जी होगी वही करूंगा। सुजाता मुझे जागीर दिखाने के लिए अपने साथ खुद ले जा रही है, मैं समझ लूंगा। जरूर जाना बेटे, तुम्हें कामयाबी मिलेगी। ये तो चाल चल रहा है, दाव पे दाव लगा रहा है। मुझे तो चाणक्य का चमचा मालूम होता है। तुम्हारे दीवान जी का नाम क्या है? धर्मराज। लेकिन उसका काम तो उल्टा है, मुंह में राम और बगल में छुरी। खूब पहचाना। बेचारे, उसके माता पिता ने कितनी उम्मीद से धर्मराज नाम रखा। अब वो जीवित होते तो फिर उसका नाम बदलकर यमराज कर देते। देखो, उस पत्थर से आगे मेरी जागीर की सीमा शुरू होती। इस जायदाद को तुम्हारे डैडी ने कब खरीदा था? परसों पहले, तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। I see। तुम किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग।
चाय तैयार है मैडम। हम आने वाले हैं, ये तुम्हें कैसे पता चला? आपके दीवान जी ने फोन किया था। आई सी। ये है हमारी जागीर के मैनेजर बलराम सिंह। ये है मिस्टर शंकर, मेरे होने वाले पति। नमस्ते सर। मिलकर खुशी हुई। आइए चाय पी लीजिए। बैठिए। लीजिए। धर्मराज जी, ये शंकर कौन है? सुजाता उसको कहां से लाई? बलराम, वो सुजाता का पति होने वाला है, पर उसे अंजाम मालूम नहीं। दीवान जी, आप ग्रीन सिग्नल दीजिए, मैं अपने हाथों से उसका गला घोंटकर मार देता हूं। सुनो बलराम, सांप को हाथ से नहीं पैर से कुचला जाता है, और ये तो बड़ा जहरीला सांप है। आप कहें तो मैं कुचल देता हूं। तुम इतने दिनों से यहाँ रहकर ट्रेनिंग ले रहे हो, लेकिन अभी तक मेरी बात नहीं समझे। बलराम, सभी का कला समझने का ढंग भी अलग अलग होता है। सभी लोग तुकबंद हो सकते हैं। सुर मालूम करने वाले ताल देते हैं, तबले की थाप पर लोग नाचते हैं। शास्त्रीय संगीत में बड़े भाई गुलाम अली का भी जवाब नहीं, कॉमेडी में टुनटुन का भी जवाब नहीं, सिनेमा एक्टिंग में जितेंद्र धर्मेंद्र स्टाइल का कोई जवाब नहीं। इस तरह मर्डर करने में मेरा भी कोई जवाब नहीं। हमारा प्लान ऐसा होगा कि नो कंप्लेंट, नो केस, नो इंक्वायरी, नो कोर्ट। पुलिस वाले आकर क्लीन एक्सीडेंट लिखकर फाइल बंद करके चले जाएंगे, इसलिए मेरा भी जवाब नहीं। ये वही बलराम सिंह है? हाँ, वही है, वही है। मेरे पिताजी को मारने वाला यही बदमाश था। मेरे हाथ से खत्म होगा। इंतकाम की आग को बुझाने के लिए हम एक तीर से दो शिकार करेंगे। दोनों जानवरों को हम बेनकाब करेंगे। एक तो है बलराम सिंह और दूसरा धर्मराज। बलराम सिंह को खत्म करने के लिए मौत का घर बनवाना बहुत जरूरी है। तुम देखना मैं कैसा प्लान बनाता हूं। इस प्लान के मुताबिक मौत का शीश महल तैयार करना होगा। हूबहू वो मूर्तियां ऐसी ही होनी चाहिए। वो मूर्तियां जीवित लगनी चाहिए, ताकि हर मूर्ति को देखकर उन्हें अपने गुनाह याद आ जाएं। ठीक है सर। ओके, डू इट इमीडिएटली। रास्ता क्यों रोका? अभी बताते हैं। छोड़ो मुझे। छोड़ो। छोड़ दो, अच्छा नहीं होगा। आज ये बच नहीं सकता। हाँ, खोलो इसे। उठाओ। हाँ, चलो। ले चलो से। चलो। जीप का ब्रेक निकाल दिया ना? ब्रेक की बात छोड़िए, टाइम बम भी रख दिया। आज उसकी कब्र खुदेगी।
शेर के मुंह में हाथ डालने वाला सोचता नहीं कि बचेगा या नहीं। बिल्कुल ठीक। लोग इसे एक्सीडेंट मानेंगे क्योंकि हमने बिना किसी सबूत के मर्डर किया है। अब अपना रास्ता साफ है, जल्दी से सुजाता की जायदाद के कागजात तैयार करवाकर कानूनी कब्जा लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तुम जाकर वकील से कागजात तैयार करवाओ, मैं स्विस वॉच के कोड नंबर का पता खुद लगा लूंगा। जी अच्छा। वो स्विस वॉच कहाँ छुपा रखी है, बोल। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। तुम चालाक और जिद्दी मालूम होते हो। बैड लक, मैं तुमसे ज्यादा जिद्दी हूं ये तुम नहीं जानते। ठीक है, देख हम क्या करते हैं। सुन रहे जगरू, इसे मारते रहो जब तक ये पूरा राज नहीं उगलता, मगर मरना नहीं चाहिए। इसका भी एक्सीडेंट हुआ है, ये हमें साबित करना पड़ेगा। तुम अपना काम होशियारी से करो। दरवाजा खोलो। कौन है? मैं हूं धर्मराज। बेटी सुजाता, शंकर अभी तक नहीं आया। मैं वापस आ गया दीवान जी। ये कैसी पट्टी बांधी हुई है? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? कहाँ? अपनी एस्टेट के पास हुआ। मैं जरूरत से ज्यादा पी गया था, जीप को बड़ी तेजी से चलाता हुआ आ रहा था। पी कर ड्राइव करने का अंजाम तो आप अच्छी तरह जानते हैं दीवान जी। जीप जो थी इधर उधर लुढ़कती हुई नीचे नदी में गिर पड़ी। तुम बच गए? मैं तो कूद गया, इसी वजह से मुझे सिर्फ चोट आई। यानी जीप में तुम थे पर नदी में जीप गिरी तुम नहीं? जीप के साथ मैं भी नदी में गिर पड़ता तो फिर मेरा क्या होता दीवान जी। शुक्र है भगवान का बच गया। अच्छा, बैड लक। क्यों, जिंदा लौटाना बैड लक है क्या? नहीं, एक्सीडेंट बैड लक। वहां कौन है? कमाल है। हाँ, रवि कुमार जी हैं। इन्हें देखकर मैं भी उलझन में पड़ गई कि ये रवि अंकल हैं, पर ये वो नहीं है। क्यों दीवान जी? अरे कमाल है, ये रवि कुमार जी नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। क्या बात करते हैं दीवान जी? एक्सीडेंट में जो परिवार सहित मर चुके हैं वो कैसे जिंदा हो सकते हैं? हरगिज नहीं हो सकते। ये मेरे रिश्तेदार हैं। इनकी तबीयत खराब थी, मैंने इसलिए यहाँ बुलवा लिया। दिमाग में थोड़ी सी गड़बड़ है। आप क्यों आश्चर्य में पड़ गए? ये है मेरे शुभचिंतक धर्मराज। नमस्कार कालूराम जी। कालू का मतलब? बुरा मत मानिए, इस तरह की बातें अक्सर इनके मुंह से निकल ही जाती। डॉक्टर को तो फोन कर दिया था ना? हाँ, फोन कर दिया तो बस आते ही होंगे। अच्छी तरह चेकअप करवाकर इन्हें सही सलामत भेजो। अंदर कौन है? दरवाजा खोलो। लगता है वो आ गया है, नकाब नहीं हटाना। उसके आते ही हम चालू हो जाएंगे। अरे क्या हुआ? ऐसी बुरी हालत किसने की? अरे तुम लोग बोलते क्यों नहीं? हैं? क्या हुआ था? अरे राका, राका, अरे मेरे आदमी होकर मुझे ही मार रहे हो? क्या हो गया तुम लोगों को? पागल हो गए हो? आहिस्ता, संभाल के।
संभाल के, अरे संभाल के। किसने मारा दीवान जी? आपकी खटीजर जैसी हालत कर दी। दो पागल कुत्ते पीछे पड़ गए थे, उन कुत्तों ने मुझे काट काट की ये हालत कर दी। लेकिन तुम्हारा रिश्तेदार कैसा है? रिश्तेदार? वो तो पहले ही चले गए। कब गया? अभी थोड़ी देर हुई। कहाँ गए होंगे? अपने गांव। सरफिरा आदमी है, उसका दिमाग ठीक नहीं है। सुबह होते ही कहने लगा मैं यहां पर नहीं रहूंगा, तो चाहो मैंने कहा दिया। क्या बात है, तुमने तो मुझसे बोला था कि उसका दिमाग ठीक नहीं है, उसको अकेले छोड़ना बुरा है। फिक्र मत कीजिए दीवान जी, उसका कभी कभी दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता, जरूरत होने पर दिमाग अपने आप ठीक हो जाता है। भाई उसका गांव कहाँ है? आगरा के आसपास। किस जगह है वो? ताजमहल से बस थोड़ी सी दूर। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे काम बहुत है। देखो बाबू, मेरी हालत ठीक होते होते कम से कम 1 महीना तो जरूर लगेगा। आप फिक्र न कीजिए दीवान जी, मैं सब संभाल लूंगा। हे माँ। वो क्या है? शीश महल। क्या पसंद नहीं? बेहद पसंद है। ये बताओ, मेरे बंबई जाने से पहले कि यहाँ नहीं था, किसने बनवाया? मैंने इसे बनवाया है। हो, मतलब ये कि शादी के बाद आप और मैडम यहीं पर रहेंगे? नो, ये शीश महल मैंने खास मेहमान के लिए बनवाया है। आइए आपको दिखाता हूँ। जहां मुर्दा जिंदा हो जाता है और जिंदा मुर्दा हो जाता है। तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो? इनको देखने के बाद तुम्हें कुछ याद आया? मुझे नहीं तो। नहीं, ये तो याद होगा तुम्हारी आंख कैसे फूटी। ये तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। इधर देखो। याद आया उस छोकरे ने निशाना लगाया और तुम्हारी आंख फूट गई थी। उस छोकरे को जानते हो? नहीं तो। उसको मैं जानता हूं, वो मैं ही हूं। मक्कार, तूने मेरे परिवार को तहस नहस कर दिया। पिता के हत्यारे, मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा।
छोड़ दो शंकर, छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। क्या मौत से डर गए? तुम्हारी काली करतूतों की यही सजा है। पिताजी ने उस दिन तेरे हाथों घुट घुट कर जान दिए थे। आज 1000 गुना ज्यादा तड़पा कर तुझे मारूंगा। दरिंदे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जमीन के इतना नीचे करवा दूंगा कि तुम्हारी हड्डियां तक नहीं मिलेंगी। मुझे खून के आंसू रुलाने वाले, मैं तुमसे इंतकाम लूंगा, तभी मेरे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। अरे मस्ती भरे नैन तेरे रूप की रानी, हाँ आग लगाए दिल में तेरी चाल मस्तानी। यार न शर्माओ, मुझसे लिपट जाओ, होता है जो होने दो, होता है जो होने दो। अब तो तू हो गई हमारी, मेरा तू है सजन मेरा, इस दिल में तुझको बसाओ। ये बदन मेरा तू है सजन मेरा, इस दिल में तुझको बसाओ। अरे मस्ती भरे नैन तेरे रूप की रानी, हाँ आग लगाए दिल में तेरी चाल मस्तानी। बना ले मुझे अपना, हाँ मेरा है तू सपना, है यार जिगर वाला तू, है यार जिगर वाला तू।
टूटे, प्यार का ये बंधन ना छूटे। जीवन का ये सपना पूरा हुआ है, अपना तुम ही मेरी जिंदगी हो। ओ जीवन का ये सपना पूरा हुआ है, अपना तुम ही मेरी जिंदगी हो। अरे आँखों आँखों में तुम्हें दिल दे ही दिया है, लो आज मेरे हुस्न ने सलाम किया है। बना ले मुझे अपना, हाँ मेरा तू सपना है यार जिगर वाला तू, है यार जिगर वाला तू। अरे मस्ती भरे नैन तेरे रूप की रानी, हाँ आग लगाए दिल में तेरी चाल मस्तानी। यार न शर्माओ मुझसे लिपट जाओ, होता है जो होने दो, होता है जो होने दो। हमारी सुजाता राजेंद्र नगर की अपनी सहेली से मिलने गई हुई है, वहां से किडनैप करके खत्म कर दो। ऊपर का काम मैं खुद संभाल लूंगा। एक्सीडेंट से मौत हुई ये मैं साबित कर दूंगा। क्या? हाँ। इस तलवार से तुम्हारी बोटी बोटी काट के चील कौओं को अपने हाथों से खिलाऊंगा। कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मल्लिका, तेरी मौत मेरे हाथों से हो, ये मुझे यमराज की आज्ञा है। यमराज? मैं पोपटलाल हूँ जी। आपको कैसा लगा हमारा डिलॉग एंड एक्शन? हमारा कल दरियामा है, मालिक नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं, इसलिए रिहर्सल कर रहा था। बाप रे, जान में जान है। सुनो, एक गुंडा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं घर पे फोन करना चाहती हूँ। फोन एक क्या 10 कर लो जी। हेलो, शंकर बोल रहा हूँ। शंकर, यहाँ एक गुंडा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तुम फौरन आ जाओ। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं शंकर। मेरी कार चर्च के पास खड़ी होगी, वहीं आ जाओ। लेकिन तुम हो कहाँ? शांति निवास में हूँ, प्लीज जल्दी आओ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। सुंदरी, ये लो बिस्कुट खाओ, मैं चाय लेके अभी आता हूँ।
हमारे ड्रामे का बहुत बड़ा एक्टर है, कुछ नहीं कहेगा। बिस्कुट खाएगा? चल मैं बिस्कुट खिलाता हूँ। शंकर, कौन है वो गुंडा? कहाँ है? आओ तुम्हें दिखाती हूँ। चलो। यहाँ तो कोई भी नहीं है। शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है, बेकार डरती हो। चलो घर चलते हैं। जाओ तुम जाकर आराम करो, डरने की कोई बात नहीं। मुझे तो लगता है ये बहुत डर गई है। बेटे शंकर, सुजाता बेटी को तुम संभालो, तुम लोग मेरे साथ आओ। इसी जगह पे थी। ये ठीक हो जाएंगे डॉक्टर? घबराने की कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर।
What happened? सुजाता? ये जिंदा कैसे हो गया? ये जिंदा कैसे हो गया? सुजाता, क्या हुआ बेटी? कैसे ही हो क्यों? मैंने इसी को मार डाला। नहीं बेटी, ये तो अभी मुंबई से आए हैं। आई एम विलियम फ्रॉम बॉम्बे, अभी एयरपोर्ट से यहाँ पर आया। ये देखो फ्लाइट टिकट। हम तो बिजनेस की बात कर रहे थे सुजाता। मैंने कहा कि कारोबार शंकर बेटा ही देखता है, अभी वो आता ही होगा, इसलिए बैठे हुए हैं। आप एक बार हमारा बॉम्बे हेड ऑफिस विजिट करेगा, हम इसका इनविटेशन देने आया हूँ। आप कौन से होटल में ठहरे हुए हैं? होटल कॉन्टिनेंटल, रूम नंबर 8। आप होटल पहुंचिए, मैं वहीं आपसे मिलता हूँ। वही है शंकर, मैंने उसे खा किया था। शक की बात नहीं है, यकीन करो मेरा। सुजाता, हो सकता है वो बच गया हो। ओहो, वो बचा नहीं, मर गया है। तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? ठीक है, तुम चिंता मत करो, उसका हाल छोड़ो, उसे मैं देख लूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम तो बिल्कुल हम शक्ल लगते हो, तुम पर कोई शक नहीं कर सकता। असली तुम मरा पड़ा है। ये मर्डर करने में चालाक था, इससे मैं सुजाता कर मर्डर करवाना चाहता था, पर बेचारा खुद जान खो बैठा। सुनो नकली विलियम्स, अभी इस असली लाश को ठिकाने लगाना है। मगर ये तो मर्डर केस है। देखो, ऐसे मर्डर मैं बहुत देख चुका हूँ। मौत से हमेशा जो खेलता है उसके लिए ये कुछ नहीं। डरो मत। ओहो, आप तो इंटरनेशनल एक्सपर्ट बिजनेसमैन हैं। ठीक है, हम बॉम्बे हेड ऑफिस में जरूर आएंगे। थैंक यू। सिगरेट प्लीज। नो थैंक्स। हाँ। आपके हाथों की उंगलियों की तरह सुजाता के एस्टेट मैनेजर बलराम सिंह की उंगलियां थीं। हम शक्ल आदमी होता है तो उंगली भी हो सकता है, इट्स नेचुरल। हाँ, पर वो मैनेजर अभी भी है। मैंने सोचा था वो जिंदा नहीं होगा, पर अभी वो मरा नहीं, वो जिंदा है, क्योंकि उसकी कब्र तैयार नहीं हुई। ओह, लाइट प्लीज। बाईं आंख में रोशनी मालूम नहीं होती, ओह, इसीलिए चश्मा पहन रखा है। इट्स ऑल राइट, मैं चलता हूं। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो, धर्मराज बोल रहा हूँ। मैं बलराम सिंह बोल रहा हूँ, आप मेरे रूम में अभी आइए। बात क्या है? सारी बातें बाद में बताऊंगा, आप जरा जल्दी आ जाइए। ठीक है, मैं भी आता हूँ। बलराम सिंह, क्या बात है? इतने घबराए हुए क्यों हो? सब चौपट हो गया। उस शंकर ने मुझको पहचान लिया। कैसे पहचान लिया? उसने मेरी उंगली और मेरी आंख को देख लिया है। मुझको जरूर मार डालेगा वो। मुझे बचा लो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। मौत से तुम घबराते क्यों हो? तुम्हारी जान चली गई तो रोने वाला कोई भी नहीं। मालूम है, जो डर गया वो मर गया। मौत से घबराता नहीं हूँ। शंकर बेमौत मार देगा, जिंदा मुझे जला देगा। उससे मार खा चुका हूँ। उसकी मार खाते हुए मैं खाई में गिर गया था, लेकिन मौत नहीं आई। पेड़ की डाल पकड़ने की वजह से मैं बच गया। क्योंकि तुम्हारी सांसें बाकी हैं। तो आप मुझे अपने हाथों से मार डालिए। तुमको मारने से मुझको कोई फायदा नहीं होगा। बलराम, घर छोड़कर जेल चले जाओगे तो तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा, सही सलामत रहोगे तुम। अभी हम दोनों ऊटी जाने वाले हैं। वहां तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर पुलिस को सौंप दूंगा। तुम लॉकअप में बंद हो जाओगे, कुछ दिन केस चलेगा, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ओके? चलो। मिस्टर, तुम सूट बूट में अच्छे खासे पढ़े लिखे जान पड़ते हो, चोरी करते शर्म नहीं आती? इसको लॉकअप में बंद कर दो।
जान बची। पुलिस को अच्छा पुलिस बनाया। साहब, ये शराबी जेब काट रहा था। तुम्हें मालूम है, नटवर लाल मेरा नाम है, जेब कतरों का लीडर हूँ मैं। इस शराबी मवाली को बंद कर दो। कर दो, हमें क्या फर्क? बदमाश कहीं का। चल, अरे छोड़ दो, चल। मैं अपने आप ही अभी जमा सारा जाऊँ। नशा निकल जाएगा तेरा। कोई फर्क नहीं पड़ता। ला। चलो। कौन है? कौन है? हाँ? वो खूब जमेगी जोड़ी जब तुझे मिलेगा मुझ जैसा यार। इन लोगों को मेरी ताकत का अंदाजा ही नहीं। तेरा नाम क्या है? चुप, नटवर लाल। इन लोगों ने शराबी जेब कतरा समझ के मुझे भेड़ बकरी की तरह अंदर कर दिया। मैं भी कुछ कम नहीं, बाहर निकलते ही इन लोगों को देख लूंगा। मैं देखूंगा, तुम भी देखोगे। तू पागल लगता है। हाँ? मैं पागल लगता? चुप बैठ। जब कभी दो पागल एक दूसरे से मिलते हैं तो पागलपन अपने आप ही दूर हो जाता है। ये क्या? टैक्सी के ऊपर बस चढ़ गई। अटल दिल्ली के एक चौराहे पर एक आदमी ने दूसरे आदमी का खून कर दिया। अब बंबई की खबर सुन। 4 आदमी बंदूक के साथ गिरफ्तार। जहरीली गैस के फैलते ही करीब 2000 आदमी मर गए। पीने के पानी की कमी, दारू की बहार। फिल्म में धर्मेंद्र विनोद खन्ना का झगड़ा। प्रोड्यूसर की किस्मत फूट गई। फिल्म कैसे बनाए, किसको साइन करे? अरे किस्मत तो मेरी फूट गई, जो जोकर जैसी हालत हो गई। तुम्हारा सब चक्कर मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता। चक्कर नहीं, चक्र भी हो। अभी पता चल जाएगा। सो जा। फोन मत। सो जा। सो जा। अभी तक पड़ा सो रहा है, रात का नशा उतरा नहीं। चल जल्दी से उठ। कहाँ जाना है? बड़ी जेल। मुझे जाना है या ये भी साथ जाएगा? इसको भी जाना है। आखिर बात क्या है? इतनी जल्दबाजी क्यों? पागल कहीं का। जो नए पंछी आने वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? हम लोग इसको खाली करेंगे तभी तो आएंगे। चलो चलो। अब हम लोग कहाँ जाने वाले? बड़ी जेल। बड़ी जेल? वहां सड़ने से क्या फायदा, भाग निकल। इस हथकड़ी ने हमें जिगरी दोस्त बना दिया है। 2 in 1 बन गए। इस छत को काट कर दोनों भाग निकलते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं भागूंगा, मैं तो जेल में रहूंगा। मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी दूसरी आंखें फोड़ दूंगा। यहाँ से भागकर आखिर मैं कहाँ जाऊं? मैं बताता हूं। छत को काटने के बाद दोनों एक साथ मिलकर कूद जाएंगे। तुम्हें पहले आजाद कर दूंगा, उसके बाद तुम जेल जाओ या फिर रेल के नीचे जाओ, जो चाहे करो। हाँ हाँ, जेल ही जाऊंगा। ट्रक आ रहा है, तैयार हो जाओ। तैयार हो, हम दोनों को कूदना है।
तू कौन है मैं जानता हूं। लेकिन मैं कौन हूं तू जानता है? वो आदमी नहीं है बेटी, वो तो खूनी जानवर है। मारना प्राण लेना तो एक मामूली काम है उसके लिए। घर छोड़कर जब मैं भाग गई तो क्या हुआ अंकल? उस रात जब तुम बिना बताए घर छोड़ के भाग गई तो कितनी खोज की तो मिली ही नहीं। वो फिर हमारे घर पहुंच गया। नमस्कार रवि कुमार जी, नमस्कार। नमस्कार। अब तो मेरे घुटने कमजोर हो गए हैं, नहीं तो मैं झुककर तुम्हारे पैरों पर सर रख देता। अजी इस लायक मैं कहा। एक जरूरी काम है, फिर क्या करता। अगर तुमसे काम नहीं होता तो नमस्ते करने वाला नहीं। ऐसे ही जरूरत के बिना झुकने की आदत नहीं है। तुमको एक काम करना है। क्या काम है बताइए। कोई खास काम नहीं। बड़े मालिक ने स्विट्जरलैंड के बैंक में करोड़ों रुपया जमा किया था। उन बैंक वालों ने उन्हें वाच दी थी। उस वाच के पीछे कोड नंबर भी लिखा हुआ है। उसे जो भी दिखाएगा उसे बैंक वाले रुपया जरूर देंगे। वो वाच तुम्हारे ही पास है। किसने कहा? किसने कहा वो वाच मेरे पास है? क्या बात है, सवाल तो बड़ा अच्छा किया तुमने। रात गई तो क्या बात भी चली गई? हाँ, धर्मराज जी। नमस्कार लक्ष्मी देवी जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तुम्हारे पति देव तो अपनी बात को भूल जाते हैं। रात को कहा घड़ी मेरे पास है, अब बोलते हैं नहीं है। अगर स्विस वॉच दे दो तो। नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। ऐसे तुम जोश में मत आओ, क्योंकि तुम हार्ट पेशेंट हो। तुम्हें दौरा पड़ गया तो मुझे ही मुसीबत उठानी पड़ेगी। वो वाच दे दोगे तो तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। पहले मेरा बेटा वापस करो। रवि कुमार जी, तुम्हारा बेटा अभी भी सही सलामत मेरी मुट्ठी में है। तुम अगर वो वाच मुझे दे दोगे तो। वॉच मैं नहीं दूंगा। तुम बेकार ही होश खोकर जोश की बातें करते हो तो मुझको डर लगता है। मेरी जान से तुम्हारी जान ज्यादा प्यारी है। अरे तुम लोग भीतर आ जाओ, शुरू हो जाओ ताकि ये बुढ़ा असली बात उगल दे। इन्हें ले जाओ। धर्मराज, बाप रे, फिर कहता हूँ जोश में मत आइए प्लीज। आपको दौरा पड़ गया तो कुछ नहीं होगा, मुझको ही नुकसान होगा। सुनो जग्गू, ध्यान से सुनो। इन दोनों को अभी एक्सीडेंट करवा के मार डालो। वक्त बर्बाद न करो। जी अच्छा। मेरी बात सुनो। पहले दोनों को जमीन पर लिटा दो, हाथों और पैरों को बांध दो,
मुंह नाक दोनों पर पट्टी बांध दो, इनकी सांसें बंद हो जाएंगी और काम तमाम हो जाएगा। जाओ। सांप अगर दूध पिलाने से दोस्त नहीं बनता तो उसको पैरों से कुचल देना चाहिए। रवि कुमार सुनो, कल का सूरज इन्हें देखने को नसीब नहीं होगा, क्योंकि तेरी पत्नी और तेरी बेटी की जिंदगी मेरी मुट्ठी में बंद है। मैं पुलिस वालों को फोन करके इसे एक्सीडेंट साबित कर दूं। छोड़िए अंकल, उस घटना को याद करके आपके मन को बहुत दुख हो रहा है। मेरी बात छोड़ो, वो स्विस बैंक की घड़ी मेरे पास अभी भी रखी हुई है। वो घड़ी तुम्हें सौंप दूं तो मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी बेटी। अभी यहाँ कोई नहीं, आप ये बताइए सुजाता के पिता की मौत कैसे हुई? वो एक अजीब घटना थी। सुजाता से उसकी शादी की बात की। वो चाहता था कि शाम से सुजाता की शादी हो जाए। फिर एक दिन हम लोग ऊटी हिल्स पहुंचे। बड़े मालिक, यहाँ ऊटी में तो बहुत ही सर्दी पड़ रही है। डैडी, डैडी, मेरा रिजल्ट आ गया, फर्स्ट क्लास में पास हुआ हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस मधु। आगे क्या करने वाले हो? आईएएस में एडमिशन लूंगा। दैट्स गुड। सुनो, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी तरह है। याद है ना, बचपन से ही रवि कुमार फर्स्ट क्लास से पास होते थे। फर्स्ट क्लास की बात छोड़िए बाबूजी, हर काम में वो फर्स्ट है। क्यों श्याम, तुम्हारा भी रिजल्ट नहीं है? नहीं आया बड़े मालिक। ये अपने पिता की तरह तो नहीं है ना। अपने धर्मराज हजारों में एक हैं, थर्ड क्लास फर्स्ट। ठीक है बाबूजी, अब मजाक छोड़िए। बेटे श्याम, मधु, तुम दोनों भी बाहर जाओ, हमें कुछ जरूरी बातें करनी है। जाओ। सुनिए बड़े मालिक, लगता है मेरा बेटा आगे पढ़ने वाला नहीं। अच्छा होगा उसकी अभी शादी कर दें, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ठीक है, कर देंगे, पर बहू तो ढूंढो। ढूंढने की बात छोड़िए बड़े मालिक, सुजाता बेटी से कर देंगे। सुजाता से? इम्पॉसिबल। वो अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करके आने वाली है, उसके बाद ही उसकी पसंद से वो शादी करेगी। मैं उसमें बिल्कुल दखल नहीं दूंगा, जो भी हो। लेकिन सुजाता से शादी की बात तुमने कैसे सोच ली? क्या सुजाता से शादी की बात बुरी बात है? मैं तो बुरा नहीं समझता, इसमें हर्ज क्या है? लेकिन आगे आपकी मर्जी। क्यों रवि कुमार, तुमको मेरी राय पसंद नहीं? ऐसा कभी हुआ है कि मुझे तुम्हारी राय पसंद ना आए? हैं? रवि कुमार, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया गेस्ट हाउस बनाऊंगा। मैं अपनी बेटी की शादी से पहले इसे पूरा करके तुम्हारे बेटे को शादी का तोहफा दूंगा। मेरे बेटे को तोड़ने की क्या जरूरत है? तुम मेरे जिगरी दोस्त हो, तुम्हारा बेटा मेरा बेटा है। यहीं से उसने सुधाकर को धकेल दिया, जिसे एक हाथी ने अपने पैरों तले कुचल दिया। बाप रे, सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर क्या हुआ अंकल? धमकी दी कि ये बात तुमने किसी को बताई तो तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लूंगा, और उसे किडनैप कर भी लिया, और फिर मेरी बेटी और पत्नी को उठा ले गया। उन लोगों का क्या हुआ, वो जिंदा है या नहीं, कौन जाने। दीवान जी, ऊटी की लोकेशन और एटमॉस्फेयर देखने के बाद मेरे अंदर भी जोश पैदा हो रहा है एक मजेदार मसालेदार फिल्म बनाने का। कैसी फिल्म? गर्मा गर्म, सोशल, हॉरर या क्राइम वाली? क्राइम। हीरो कौन होगा? मैं। आहा, ये चौखटा, ये पर्सनालिटी, ये गुंडों सी सूरत क्राइम पिक्चर के लिए खूब सूट होगी। पर हीरोइन कौन होगी? सुजाता। और कौन? शाबाश। आपको एक सहायता करनी पड़ेगी हमारी। क्या? कुछ खास नहीं, मेरी उस फिल्म में आप ही विलन फिट होंगे। कैसा विलन? फाइटिंग विलन? जाओ जाओ, अपना थोबड़ा देखो, क्या फाइटिंग करोगे। कस के एक घूंसा दूंगा तो टैम बोल जाओगे।
अरे विलन नहीं, उसके चमचे और गुंडे होते हैं, वो करते हैं फाइटिंग। फिर मैं क्या करूंगा? कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मेरे हाथों सिर्फ मरना होगा। मरूंगा तुम्हारे हाथों? बैड लक। बैड लक क्या, गुड लक बोलो। विलन को हीरो के हाथों से मरना पड़ता है। ओहो, कैसे मारोगे? पिस्तौल की गोली से या चाकू से? ना 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 ना, मेरे मारने का अंदाज ही कुछ और है। सभी का कला समझने का ढंग भी अलग अलग होता है। सुर मालूम करने वाले ताल देते हैं, तबले की थाप पर लोग नाचते हैं। शास्त्रीय संगीत में बड़े भाई गुलाम अली का भी जवाब नहीं, कॉमेडी में टुनटुन का जवाब नहीं, सिनेमा एक्टिंग में जितेंद्र और धर्मेंद्र की स्टाइल का कोई जवाब नहीं। इसी तरह मर्डर करने में मेरा भी कोई जवाब नहीं। हमारा प्लान ऐसा होगा, नो कंप्लेंट, नो केस, नो इंक्वायरी, नो कोर्ट। पुलिस वाले आकर देखकर क्लीन एक्सीडेंट लिखकर फाइल को बंद करके चले जाएंगे। इसीलिए मेरा भी जवाब नहीं। समझ गया, तुमने मुझे डुबो दिया, यानी मुझे ऐसे मरना होगा। मेरी फिल्म की कहानी ऐसी है। विलन के हाथों हीरो का मरना अच्छी वैरायटी है। हर फिल्म में हीरो ही विलन को क्यों मारता है? तभी तो फिल्म सुपर हिट होती है। जयराम जी की मालकिन, जयराम जी की क्या बात है? मेरी बेटी की शादी में जरूर आइए। बड़े मालिक और मालकिन जब जिंदा थे तो वो किसी की शादी में पहुंच जाते थे। मंगलसूत्र के लिए रुपए, फिर वर और वधू को आशीर्वाद देकर ही अपने घर आते थे वो। ये सच है शंकर, मैं डैडी के साथ 1-2 बार इन शादियों में शामिल हो चुकी हूँ। इनकी शादी में बड़ी रौनक होती है। अच्छा, तुम लोग वहां जाकर शादी के जलसे में शामिल होकर बड़े मालिक की तरह वर वधू को आशीर्वाद दोगे तो इन लोगों को बड़ी खुशी होगी। क्यों शमशेर शंकर, तुम्हारी कहानी क्लाइमैक्स तक पहुंच गई ना? वही कहानी जो तुमने मुझसे कही, हीरो, हीरोइन, विलन। तुमने ही ये बात कही थी कि मैं फाइटिंग विलन नहीं हूँ, इसीलिए मैंने गुंडों को तुम्हारे साथ फाइटिंग के लिए रखा। जैसा तुमने कहा वैसा ही अरेंज किया मैंने, सिर्फ क्लाइमैक्स का लोकेशन बदल दिया है। तुमने आउटडोर शूटिंग की सोची होगी, मैंने इंडोर का फैसला किया। फाइट की मेरी स्टाइल और है। चालाक बनते हो। लोकेशन चाहे जहां भी हो, क्लाइमैक्स में दीवान के बच्चे तुम ही मरोगे। मेरे हीरो जोश में ना आओ तो अच्छा है, जरा सब्र करो। फिर क्लाइमैक्स में तुम्हारी जवामर्दी देखकर खुशी से ताली बजाने वाले भी तो चाहिए ना। इसलिए मैंने अपने आदमियों को भेजकर तुम्हारी माँ और बहन को भी बुलवाया है। पेश करो। शंकर बेटे, भैया। मालूम है हम इंसाफ पसंद है, आज तक किसी की तरफदारी नहीं की हमने। मेरी बात न मानने की वजह से ही मिस्टर श्याम को और रवि कुमार के बेटे मधु को अपने शिकंजे में जकड़ कर रखा हुआ है। इन्हें भी ठिकाने लगा दो। तुम भूल गए अपने ही संबंधी रवि कुमार को? अकेले उनका बाहर रहना तंदुरुस्ती बिगाड़ सकता है, इसलिए उन्हें इसी जगह बुलाया है। अब खूब अच्छी तरह देख लो ये क्लाइमैक्स की फाइटिंग। विलन के हाथों अगर हीरो लड़ते हुए मारा गया तो फिल्म हिट होगी। हिट की बात छोड़ो, सिल्वर जुबली मनाएगी। सुजाता, क्यों री धोखेबाज, तुम तो हीरोइन थी फिल्म की, अपनी आंख से क्लाइमैक्स भी देख ले।
तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा कमीने। लफंगे, तू मुझे नहीं मार सकता क्योंकि सुजाता की जान मेरे हाथ में है। हाथ हटा। सुजाता का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन दीवान के बच्चे मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। सुजाता को बचाकर तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर नदी में डुबो दूंगा। एक्सीडेंट हो गया, पुलिस को फोन कर दूंगा। लेकिन इतनी आसानी से मैं तुझे नहीं मारूंगा। कैसे मारूंगा? सुजाता, हाथी तुम जीप में बैठ जाओ। कहाँ चले शंकर? जिस काम से मैं आया था सुजाता, वो पूरा हो गया। तुम्हारे दुश्मनों के साथ अपने दुश्मनों से भी बदला लेने का मौका मुझे मिल गया। अब मैं चलता हूँ। शंकर, मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। सुजाता, हम दोनों के बीच अमीरी गरीबी की एक गहरी खाई बनी हुई है। तुम्हारी ये धन दौलत की दुनिया मनुष्य को पशु बना देती है। तुम्हारे पिताजी को मारने वाला दीवान नहीं, धन और दौलत का भूत है। मेहनत करके दौलतमंद होना ठीक है, लेकिन बिना मेहनत कमाई दौलत इंसान को अंधा बना देती है। ऐसा धनवान मुझे नहीं बनना है। ऐसे धनवानों के बीच मुझे घुटन महसूस होती है। सुजाता, तुम्हारे दुख को बांट तो नहीं सकता, लेकिन समझता जरूर हूं। जितना तुम्हें दुख हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा दुख झेलकर मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं। शंकर, फिर एक बार सोच लो। माफ कीजिए, मैं चलता हूं सुजाता। गुड मॉर्निंग गुरु। सुजाता, तुम यहां? ले लो गुरु। तुम फिर यहां आ गई?
तुम्हारे लिए आई हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है। धन जायदाद या दौलत नहीं चाहिए मुझको। मैं सारी जायदाद रवि अंकल को ट्रस्टी बनाकर अपने गांव के गरीबों के लिए सौंप चुकी हूँ। शंकर तो मुझे नहीं समझ पाए। इस दिल में तुम्हारे सिवा कोई नहीं। रो मत सुजाता। मुझे जायदाद धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम ही मेरे देवता हो।